हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये HF डिलक्स बाइक है BS6। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ये इंजन लाइट का सिंबल इसमें बना हुआ है, ठीक है। सेकंड इंजन लाइट जो होती है। और ये देखिए i3s वाला वेरिएंट है, यहाँ पे इसमें i3s लगा हुआ है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इस बाइक में ये अलार्म सिस्टम लगाएंगे, सेंटर लॉक जो होता है, ठीक है। तो इससे कनेक्शन कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी कंपनी का सेंटर लॉक लें, उसमें वायरिंग का कलर और कनेक्शन जो है वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि i3s वाली गाड़ी में सेंटर लॉक कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक कपलर ले लेना है, इसी की वायरिंग के हमें कनेक्शन करने होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी पर और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस सॉकेट में ये जो वायर हैं, हमें सबसे पहले ये दो पीले वायर हैं ना, इनको लेना है, ठीक है, ये वाले, और इनको आगे से छील लेना है। इनको छीलने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम इसकी सीट खोलेंगे तो आपको ये इंडिकेटर की वायर दिखाई देगी, एक ऑरेंज और एक नीली, ये ठीक है। इनमें एक एक करके लगा देनी है। ये कोई भी वायर किसी भी साइड में लगा दो आप, ऐसा नहीं है कि इसमें साइड बाई साइड लगेगी, क्योंकि ये ऑरेंज तार जो है ये लेफ़्ट इंडिकेटर का है और ये नीला तार जो है ये राइट इंडिकेटर का है। लेकिन आप कोई भी वायर किसी भी इंडिकेटर में लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई काम नहीं है, अब हम इसको अंदर कर देंगे, ठीक है। 2 वायर हो गई। अब ये जो ऑरेंज वायर है हमें इसको लगाना है, ठीक है, इस वाली को। ये दूसरी तार जो थी वो थी ऑरेंज वाली, ये तार छोटी पड़ रही थी इसलिए मैंने इसमें एक तार और जोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस तार को हम यहाँ से निकालेंगे, निकालो उसको, यहाँ को निकालो अंदर को, बस लीड कोयल की वायर निकालो। ठीक है, हमें लीड कोयल की ये वाली वायर निकालनी है, लाल और काली, ठीक है। और इसमें ये वायर लगानी है, लगाओ। फिर इसको वापस वहीं पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ है ना, इस वजह से दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, आराम से लगा दो। तो उस वायर को लगा दिया। अब देखिए इसमें ये वाली, ये लाल और ये काली, ठीक है। इनको हमें बैटरी पे लगाना है, कैंची दो उठा के उधर से। इनको हम छील लेंगे वायर को। देखिए आप अगर BS4 बाइक में लगा रहे हैं तो आप आसानी से लगा लेंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ अलग है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये है ना i3s वाली गाड़ी है, इसमें से रिमोट से सेल्फ को चलाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन वायर को हम यहाँ से निकालेंगे, ऐसे इधर आ जाओ। ये ब्लैक वाली यहाँ पे लगा दी और ये रेड वाली पॉजिटिव पे लगाएंगे।
अब देखिए इसमें 3 वायर बच गई। अब हमें इन 2 वायर का कुछ नहीं करना, ये एक पिंक है और एक सिल्वर है। हमें ये जो नीली वायर है बस केवल इसका काम लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो पिंक और सिल्वर वायर बची थी मैंने इनको यहाँ पे एक जगह बांध के रख दिया, इनमें कुछ भी काम नहीं करना है। और ये जो नीली वायर बची थी इसी से हमारा जो है सेल्फ काम करेगा। तो मैंने इसमें एक क्लिप लगा लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। क्लिप लगा लिया। और ये जो रिले है, रिले में आप एक वायर देख सकते हो, ये सफ़ेद पे लाल लाइन, ये अर्थिंग की तार है। मैंने इसमें एक वायर जोड़ लिया है, ये रही, ठीक है। और हम इसको वापस यहाँ पे लगा देते हैं, ये लगा दी, ठीक है। ये रिले पे जो अर्थिंग है ना सफ़ेद पे लाल लाइन, उस तार में जोड़ा हुआ है ये अर्थिंग। अब देखिए हमने ये रिले ले ली और ये जो रिले है इसमें ये वाली वायर है, ठीक है, ये वाली ऐसे करके इसको, और ये इसका आउटपुट है इस रिले का, ये वाली वायर। तो हमें यहाँ पे ये जोड़ देना है। आप बाद में अच्छी तरीके से टेप वगैरह कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ इस रिले पे मैंने जो तार लगाई थी ये वाली, इसमें इस रिले का आउटपुट वायर जोड़ दिया है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये आप ले सकते हो, ये रहा, ठीक है। लो पकड़ो इसको। अब इस रिले की ये वाली वायर जो है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस रिले में हमने क्या किया है, यहाँ पे आप यहाँ पे दिखाओ, ये जो न्यूट्रल की वायर है, ये सफ़ेद, ये हरे पे लाल लाइन, इसमें एक तार जोड़ लिया है ये वाला, ठीक है। ताकि जब हम सेल्फ मारे रिमोट से तो वो न्यूट्रल में ही काम करे, गियर में काम ना करे, इसलिए हमने न्यूट्रल में लगाई है। क्योंकि अगर गियर में सेल्फ चलाएंगे तो गाड़ी गिर जाएगी अगर साइड स्टैंड पर लगी हुई होगी, इसलिए हमने न्यूट्रल से अर्थिंग लिया है, ठीक है। इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब एक तार न्यूट्रल पे जोड़ दिया इसका, जब न्यूट्रल होगा तो यहाँ पे न्यूट्रल आएगा तभी रिले काम करेगी, ठीक है। अब इसकी ये जो वायर है इसको हमें बॉडी से अर्थिंग देना है, ठीक है। चलिए हम इसको अर्थिंग दे देते हैं बॉडी से। लो अब देखो ये जो रिले की वायर है, थोड़ा आगे से दिखाओ, ये वाली, ये चली गई सेल्फ की रिले पर और ये चली गई न्यूट्रल पर, जहाँ हमने न्यूट्रल में तार जोड़ी थी वहाँ पे, ठीक है। और एक को बॉडी से अर्थिंग दे दिया। और देखिए ये जो हमने सिंबल जोड़ा था इसमें अलार्म सिस्टम के तार में, उसको हमें यहाँ लगा देना है। अब जब ये अलार्म सिस्टम करंट निकालेगा तो ये रिले, ये अर्थिंग वापस निकालेगी ये रिले, और फिर सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया इसको यहाँ। अब बाद में इसको अच्छी तरीके से टेप वगैरह करके लगा दें। इसका स्पीकर भी दे दो और हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसका जो स्पीकर है इसको भी आप साइड में रख दें यहाँ पे। देखिए ये जो इसका ये जो रिले है अलार्म सिस्टम का, इसमें ये तार है एक, इसको आप छील के अर्थिंग में लगा सकते हैं। आप ना लगाएं तो आपकी इच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं इसको भी लगा देता हूँ। लाओ रिमोट लाओ।
शायद आपको आवाज़ आई होगी, लेकिन क्या है कि सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए मैं इसको 2 बार दबाता हूँ फिर भी स्टार्ट नहीं होगी। देखो स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, ठीक है। तो हमें एक छोटी सी चेंजिंग और करनी पड़ेगी। वो क्या चेंजिंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा पकड़ो। तो हमें इसका ये जो यहाँ से कपलर है लेगा सेल्फ वाली का, इसको एक बार फिर से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका जो ये काले वाली तार है इसमें एक वायर और लगा लें, ठीक है, जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ। फिर इसको लगा के इस रिले को वापस लगा दें। अब इस वायर को हमें कहाँ लगाना है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है, तभी इसका जो सेल्फ है वो काम करेगा। इसको हमें थोड़ा सा यहाँ से बारीक करके छील लेना है, ठीक है। यहाँ पे दिखाओ। देखिए ये जो यहाँ पे ऑरेंज वायर है ये वाली, इसमें हमें इस वायर को लगाना है। फिर ऑरेंज वायर में इसको लगा दिया, फिर इसको कपलर को वापस लगा दिया, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि सेल्फ चलता है या नहीं चलता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक बात बता देता हूँ। आप है ना, अगर आप ये चाहते हो कि हमारी बाइक कोई चोरी ना कर सके, इस वजह से आपने अलार्म सिस्टम लगवाया, तो आपको इसमें एक काम करना पड़ेगा। इसकी जो चाबी होती है ये वाली, इससे आप अपनी बाइक को ऑपरेट ना करें, ठीक है। लो इसको पकड़ो, केवल इससे ही ऑपरेट करें। अब उसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो काली तार है ना यहाँ, इसको आप अलग हटा दें और यहाँ पे इस पर टेप लगा दें, ठीक है। ये काली तार है, मेरी बात ही ध्यान से रख लेना, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ये काम करते हो और तार नहीं हटाते हो तो कोई भी आपकी बाइक चोरी कर लेगा। चाहे आप इसमें सेंटर लॉक भी लगवा लें, यहाँ पे कोई चाबी लगाएगा और गाड़ी स्टार्ट करके ले जाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करें, इस वायर को यहाँ से हटा दें और आगे जो तार हैं ये वाले, इनमें से भी आप किसी का वायर को हटा दें और उस पर टेप कर दें, चाहे ये वाली चाहे ये वाली। देखिए वायर समझ लें कौन सी है। इधर जो वायर है उनमें हमें कुछ नहीं करना, जो इस लॉक की तरफ है, जो इधर है उनमें से एक वायर हटानी है, ठीक है। जो तार मैंने आपको सेल्फ रिले पे बताई है वो भी आप हटा दोगे, और यहाँ पे जो तार बताई है मैंने वो भी आप हटा दोगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बाइक केवल रिमोट से ही स्टार्ट होगी। अगर आपकी बाइक में कोई दूसरी चाबी लगा के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो वो स्टार्ट नहीं होगी। केवल आपका जो रिमोट है उससे ही बाइक स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन उससे क्या है कि आपका हॉर्न और इंडिकेटर वगैरह नहीं चलेंगे। इंडिकेटर और हॉर्न तभी काम करेंगे जब आप अपनी मोटरसाइकिल की चाबी से इसका लॉक ऑन कर लोगे, और स्टार्ट जो है वो केवल रिमोट से ही होगी। इसका फ़ायदा यह है कि अगर आपकी बाइक में कोई दूसरी चाबी लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। केवल इंडिकेटर और हॉर्न काम करेंगे, बस सेल्फ नहीं चलेगा और ना स्टार्ट होगी। मैंने इसमें हॉर्न वाली रिले लगा के, ये ITS वाली गाड़ी है, इसमें मैंने हॉर्न वाली रिले लगा के अलार्म सिस्टम लगाया है जिससे कि सेल्फ काम कर सके। उसके लिए मैंने हॉर्न वाली रिले की हेल्प ली थी। अगर आप वो रिले नहीं लगाना चाहते तो एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे न्यूट्रल की तार जो है यहाँ पे ये वाली, ये हरे पे लाल लाइन, इसमें एक तार जोड़नी है और वो तार जोड़ के आप उस तार में इस तरीके का एक क्लिप लगा दो, ठीक है। और फिर क्या करो, यहाँ से इन दोनों क्लिप को निकाल लो ऐसे ही। अब आपको वायरिंग नहीं काटनी है, आप ऐसे ही
इन दोनों क्लिप को अलग निकाल लो, ये वाला भी, और इनको अलग अलग करके इन पर टेप लगा दो, ठीक है। अब जो हमने न्यूट्रल की तार में एक तार जोड़ के ये क्लिप लगाया था, उसको आप यहाँ पे लगा दो, जहाँ पे ये सफ़ेद पे लाल लाइन वाली तार है, यहाँ पे लगा दो, ठीक है, उस क्लिप को। और यहाँ पे क्या करो, इसको भी आप, इस वायर को भी आप निकाल लो, इस पर भी टेप कर दो अलग से, ठीक है। अलार्म सिस्टम की जो नीली तार है, नीली, उसमें एक इस तरीके का क्लिप जोड़ लो, इस तरीके का, ठीक है। और फिर उस नीली तार को भी यहाँ लगा दो, यहाँ पे एक काली तार लगी हुई है, ठीक है, बस। और आपको कोई रिले विले कोई नहीं लगानी पड़ेगी, अलार्म सिस्टम आपका काम करेगा, ठीक है। जब गाड़ी न्यूट्रल में होगी तो यहाँ पे अर्थिंग आएगा और अलार्म सिस्टम इस रिले को करंट देगा, ठीक है। यहाँ पे नीली तार होगी उसमें अलार्म सिस्टम में, वो यहाँ पे लग जाएगी, तो आपको वो रिले लगानी नहीं पड़ेगी और ICRS वाली गाड़ी में अलार्म सिस्टम काम करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके जो ये की है, इसके बारे में आपको एक बार अच्छी तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए कि हम कहीं पे हैं और हमें ये चेक करना है कि हमारी बाइक सेफ खड़ी हुई है या नहीं, तो हमें ये जो है, ये सायरन वाला सिस्टम है, ये बटन है, इसको दबाना है, ठीक है। तो आपने देखा ये आवाज़ कर रही है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी बाइक जो है वो सेफ खड़ी हुई है। अब ये जो बटन है ये वाला, इससे 2 बार दबाने पर इसको स्टार्ट होती है, देखो। अब इससे जो है ये बाइक बंद हो जाती है, ठीक है, ये देखो बंद हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि अगर कोई हमारी बाइक को कोई टच करे या चोरी करने की कोशिश करे, तो आप इसको एक बार दबा के छोड़ दें, ये ताले वाला ये बटन है, ठीक है। एक बार हम दबाएंगे इसको, अब देखिए हम गाड़ी को हिलाएंगे, हिलाओ इसको। तो आपने देखा गाड़ी आवाज़ कर रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। आपने देखा मैंने एक बार और गाड़ी को हिला दिया था, तो फिर कितनी ये आवाज़ करने लगी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिमोट काम करता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।